की प्रसन्नता के निमित्त प्रभु के अनंत अनंत नामों में किसी भी नाम का जाप व्यक्ति को भव से उस पार पहुंचा देता है। प्रभु प्रेम पदार्थ, सर्वोपरि जो वस्तु है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई केवल नाम जप से हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। ये नाम करेगा क्या? पहले रूप को प्रकट करेगा, प्रभु के रूप को ये प्रकट करेगा। फिर ये नाम लीला को प्रकट करेगा। फिर हम दृष्टा बनकर के अपने अंतःकरण में प्रभु की लीलाओं के दर्शन करेंगे। फिर नाम जप की कृपा से केवल हम दृष्टा बन के नहीं, बल्कि उन लीलाओं में स्वयं भी सम्मिलित हो जाएंगे, अर्थात धाम का प्रागट्य हो जाएगा। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन, दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। हमारा अंतःकरण प्रभु का धाम बन जाएगा। केवल नाम, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम प्रभु का क्या है? जहाज है जो भव सागर के उस पार हमको ले जाएगा। और नाम कल्प वृक्ष है, जो भी हम नाम से चाहेंगे सो नाम हमको देगा। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, और इन सब से आगे पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम चाहिए। जो भी चाहत हृदय में होगी नाम जाप के, ये नाम वही काम करने लग जाएगा। नाम की एनर्जी, नाम की पावर वहीं पर प्रवाहित होने लगेगी। कहा? जो चाहत हृदय में होगी। इसलिए कहा कि यदि निष्काम भाव हो तो नाम का पूरा लाभ हम ले सकते हैं। क्योंकि कामना संसार की रहेगी तो नाम हमारा संसार की कामनाओं की पूर्ति में उसकी पावर, एनर्जी खर्च हो जाएगी। ध्रुव भक्त ने भी नाम जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद ने भी नाम जप कीर्तन किया नारायण नाम का। प्रहलाद निष्काम थे, ध्रुव भक्त में कामना थी। भजन दोनों ने बराबर किया, विश्वास श्रद्धा दोनों में बराबर, आयु दोनों की बराबर, दोनों ही निष्पाप थे। लेकिन अंतर पड़ गया प्राप्ति में। नाम ने क्या किया प्रहलाद के साथ? प्रहलाद को भगवान की गोद में बैठा दिया। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया, प्यार किया, उनको चूमने लगे, प्यार करने लगे, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। क्यों? नाम जप किया। प्रहलाद कोई वन में नहीं गया तपस्या करने, भगवत प्रहलाद ने कोई विशेष अलग से कोई साधना नहीं की, प्रहलाद ने कोई ध्यान योग नहीं किया, केवल नाम जप किया। अपराधों से बचे और नाम जप करते हैं। पिता के प्रति भी कुभाव नहीं आया। पिता हत्यारे थे, प्रहलाद को मारना चाहते थे। हत्यारे पिता के प्रति भी मन में कुभाव नहीं आया। ये भी मेरे प्रभु के रूप है। जो भी कुछ हो रहा है मेरे प्रभु का खेल चल रहा है। अग्नि में झोंका गया, प्रार्थना भी नहीं की प्रभु मुझको बचा लो। क्यों करूं कामना? वही तो हो रहा है जो वो चाह रहे हैं और मेरे मंगल के लिए हो रहा है। फिर प्रार्थना का स्थान कहां? कामना कहां है? न जीने की कामना, न मरने का भय। निष्काम। उतनी लगन से भजन किया जितनी लगन से ध्रुव ने किया, उतनी लगन से प्रहलाद ने किया। लेकिन नाम ने प्रहलाद को क्या दिया? भगवान की गोद। और ध्रुव को क्या दिया? पिता की गोद, राज्य। भगवान नारायण प्रकट हुए लेकिन ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया, क्योंकि कामना है संसार की। तो मैं तो गोद में बाद में बिठाऊंगा, पहले तू बाप की गोद में बैठ ले, पहले तू राज सिंहासन पर बैठ। तो देखो ये नाम ने काम किया। ध्रुव ने भी नाम जपा, प्रहलाद ने भी नाम जपा। दोनों की रीति, दोनों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास भगवान को लेकर, नाम जप को लेकर के। दोनों की बराबर आयु है, लेकिन फल में भेद हो गया। साधना में कोई भेद नहीं, केवल फल में भेद। क्यों हुआ भेद? क्योंकि एक था निष्काम, एक था कामना। इसलिए कहा कि भजन में यदि हमारे 6 विशेषताएं आ जाएं, क्या क्या? गुप्त, अकाम, निरंतर, ध्यान सहित, आनंद पूर्वक, आदर पूर्वक। यदि ये विशेषता नाम जप में आ जाए तो नाम जप की पूरी एनर्जी कहां खर्च होगी? नाम का जो पूर्ण महात्म है, नाम की जो पूर्ण महिमा है, नाम की जो पूरी पावर है, नाम कहां तक साधक को ले जा सकता है, ये पूरी पावर नाम अपनी प्रकट कर देता है। लेकिन हम नाम को स्वतंत्र कहां रहने देते हैं? नाम को बंधन में डाल देते हैं। क्या? ये काम होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी ये कामना पूर्ति होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसी में हमने काम को, नाम को यही काम दिया है। बस नाम किधर खर्च हो गया पूरी पावर? नाम दुखी हो जाता है। मैं तो तुमको भगवान की गोद में बैठाने आया था, या भगवान को तुम्हारी गोद में बैठाना आया था, लेकिन तू तो मुझसे संसार का काम ले रहा है।
नाम को स्वतंत्र छोड़ दो। नाम कब स्वतंत्र होगा? जब हम निष्काम हो। भजन करो और भजन को कह दो तुम वो कर जो कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा। फिर देखना नाम क्या करेगा। हम भगवान को भी बंधन में डाल देते हैं, साधना को भी बंधन में डाल देते हैं। भगवान को भी कहते हैं प्रभु ऐसा कर दो, ऐसा मत करो। नाम जप को भी कहते हैं, साधना को भी कहते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो। अच्छा ये बताओ, हम ज्यादा बड़े बुद्धिमान है कि भगवान ज्यादा बड़े बुद्धिमान है? भगवान है। तो फिर भगवान की होने दो ना, अपनी बुद्धि काहे को लगा रहे हो? भजन करो बस, और देखो फिर भजन क्या करेगा। मत कहो भगवान से ऐसा कर दो, ऐसा मत करो। अरे देखो फिर अब क्या होता है। नाम अपनी पूरी पावर प्रकट करेगा। और नाम की पूरी पावर जानते हो क्या है? नाम का पूर्ण प्रभाव, नाम का पूर्ण महात्म क्या है? नाम ही भगवान है, यही नाम की पूर्ण महिमा है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नाम है, स्वयं राम ही राम नाम है। नाम में नामी में कोई भेद नहीं। नाम सच्चिदानंद घन है, भगवान भी सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या है? सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। मीठा खाने के बाद मीठे को कहना पड़ता है भाई मेरा मुंह मीठा कर दो, मेरी जिह्वा को मीठा कर दो, कहना पड़ता है? कामना करनी पड़ेगी। मीठा खाते समय मीठे को कहना पड़ेगा, कामना करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी क्या कि मुझको मीठा कर दो, मेरी जीभ को मीठा कर दो? नहीं कहना पड़ता। क्यों? क्योंकि मीठे की, मिश्री की जो महिमा है वो यही है कि तुमको मुंह मीठा कर देगी। लेकिन हम मिश्री के साथ यदि नीम के पत्ते भी खाने लग जाएं, अर्थात नाम जप के साथ पाप भी करने लग जाएं, कड़वे कर्म भी करने लग जाएं, फिर नाम अपनी मिठास नहीं दे पाता। नाम की मिठास, मिश्री की मिठास को किसने रोका? तो नीम के पत्तों ने रोक दिया। मिश्री के साथ में नीम के पत्ते भी चबा लिए, तो मिश्री मुंह मीठा नहीं कर पाई। उनकी महिमा को नीम के पत्तों ने रोक दिया। इसी प्रकार हमारी संसार की कामनाएं ये कड़वी है। संसार की कामना, संसार की इच्छा एक कड़वाहट है, ये विष है। ये विषय नहीं, ये विष है। और नाम क्या? ये अमृत है। नाम अमृत है और विषय विष है। तो नाम जप करके हम क्या काम ले रहे हैं? नाम जप से हम काम ले रहे हैं अपने विषयों की पूर्ति। नाम जप करने के बाद भी दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा यदि संसार की कामना रह गई चित्त में। मरने से पहले मन मर जाना चाहिए, मरने से पहले कामनाएं मर जानी चाहिए। और मरने की तारीख समय कोई निश्चित नहीं, इसलिए मन मार लो, समझा लो मन। कितनी प्यारी प्रार्थना की भाई जी पद रत्नाकर ग्रंथ में। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ठाकुर जी से कहते हैं, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। हे मेरे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे मन में कोई चाह ना रहे, बस एक ही चाह रहे। वो कौन सी चाह? आपकी चाह पूरी हो, मेरे जीवन में वो हो जो आपने चाहा है। मैंने जो चाहा वो कभी पूरा ना। कितनी ऊंची प्रार्थना है, कितना ऊंचा निष्काम भाव है। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना कोई चाह। उठे कदाचित इस पापी मन में कहीं संसार की कामना कभी जग भी गई, कुसंगवश, कुसंस्कारवश, मेरी उस कामना को पूरी नहीं करना। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह, बस अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि मुझको विश्वास है क्या करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। मैं कितना भी साधना कर लूं, कितनी भी ऊंची कामना कर लूं, मेरी कामना उतनी ऊंची नहीं हो सकती जितनी ऊंची आपकी चाह है। ऊंचे लोगों की ऊंची चाह होती है, और सबसे ऊंचे कौन है? तो परमात्मा है। तो उनकी कामना सबसे ऊंची है। हमको लेकर के भगवान की कामना सबसे ऊंची है। और सबसे ऊंची कामना क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्थात परमात्मा के मन में एक कामना है हम सबको लेकर के। वो कौन सी कामना है? सब मम प्रिय। भगवान राम जी कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोए भाई। सब मेरे प्रिय है, मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन जीव तक मेरा प्यार पहुंचता नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि मेरे प्यार के सिवा छोड़कर उनके मन में संसार की कामना है। वो कामना पर्दा बनी है।
मैं मोबाइल से आपके पास मैसेज भेजूं, आपका स्विच ऑफ हो, या मैं नंबर डायल करूं आपके पास और आप कहीं और बिजी हैं, तो मोबाइल अंगेज चलेगा, तो मेरा नंबर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने फोन मिलाया आपसे बात करने के लिए और आप पहले से ही कहीं और फोन कर रहे हैं, तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, बैल नहीं जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा तो हर रोज नंबर मिलाते हैं हमको प्यार करने के लिए, लेकिन हमारा 24 घंटे मन अंगेज रहता है, संसार में रहता है, बिजी है, नंबर मिल नहीं पाता। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, वह आए, वह का मतलब भगवान हमारे अंतःकरण में आया, हमारे दिल में हमारा दिलवर आया, हमारे दिल का प्यार पाने के लिए और अपने दिल का प्यार हमारे दिल में उड़ेलने के लिए वो दिलवर आया। वह आए, झांक कर लौट कर जाने लगे, हमारे हृदय में झांका और लौट कर जाने लगे। वह आए, झांक कर लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़, अब लौट क्यों जाने लगी? कब से जोहती थी बाट तुम्हारे शुभागमन की, आओ बैठो, शोभा बढ़ाओ इस हृदय सदन की। हाथ झटक कर चल दिए और बोले जाते हुए, कैसे बैठूं तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। तू कहां मुझको चाहता है? मैं तो तुमको चाहता हूं, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में आ जाता हूं, उसका नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त। मेरे आने का समय, ब्रह्म के आने का समय ब्रह्म मुहूर्त है। मैं तो हर रोज आता हूं प्यार पाने के लिए और प्यार लुटाने के लिए। तू हजारों कामनाओं को लेकर के सोता है, जगते ही कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। चाहा सबसे नीच है, सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, गर चाह ना होती बीच। संसार की कामनाओं ने, संसार की चाहत ने रोक लगा दी हमारी भक्ति में। संसार की कामनाओं के रहते भी, ये भले ही साधना भी क्यों ना हो रही हो, पूर्ण फल नहीं दे पाती। उदाहरण आपके सामने ध्रुव प्रहलाद का। प्रहलाद को पूर्ण प्रेम मिल गया। जिस श्रद्धा विश्वास के साथ, जिस लगन के साथ प्रहलाद ने भजन किया, उसी लगन के साथ ध्रुव ने भी भजन किया। लेकिन प्रहलाद को परमात्मा का प्यार मिल गया, उनकी गोद मिल गई। ध्रुव को नहीं मिली गोद, ध्रुव को टच भी नहीं किया, शंख से स्पर्श करा दिया, स्वयं का स्पर्श दान नहीं किया, प्यार नहीं किया। जब प्रहलाद को गोद में उठाया तो ध्रुव को भी उठा लेते, दोनों तो बालक थे, और कितना प्यार लुटाया प्रहलाद के ऊपर। भगवान कहने लगे प्रहलाद से, बोले भगवान तुम्हारे अंग कितने ही कोमल हैं, असुरों ने सतायो मम नाम ही के गाने, गिरी से गिरायो पुनः जल में डुबायो, राखी ना बेटा कमी एक भी सताने। करसों उठाए लपटाए प्रभु बार बार, करुण स्वरूप बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। अपना अपनी कमी निकाल रहे हैं। प्रहलाद के प्यार के आगे, प्रहलाद की भावना के आगे, प्रहलाद की लगन के आगे भगवान को अपना अपना आना छोटा दिखाई दे रहा है, अपनी कमी दिखाई दे रही है। बेटा मैंने देर कर दी आने में, मुझको क्षमा कर देना। अपने आप को भगवान ने छोटा करके दिखा दिया। भगवान कहते इस प्यार के आगे हारने में मुझको बड़ा आनंद आता है। प्रेमियों से हारने में, दुश्मनों से जीतने में बड़ा सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कहा हारे हरिपुर जाएंगे और जीते जम के द्वार, हरिजन हारत ही भला जीतन दे संसार। और यहां भगवान ने कहा प्रहलाद को कि वरदान मांगा। क्या सुंदर मांगा। पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने ठाकुर जी से जो कहा कि मेरी कामना कभी पूरी नहीं करना, अपने मन की करना, वही बात प्रहलाद जी कहते हैं। प्रहलाद कहते हैं प्रभु आपने कहा कि कुछ मांगो, यदि आप देना चाहते हैं, मुझसे कुछ मंगवाना ही चाहते हैं, मैं आपकी बात को नहीं टालूंगा, मैं मांगूंगा आपकी इच्छा पूरी करने की। ठीक है मांगो, क्या चाहिए? बस मैं यही मांगता हूं वरदान में कि मैं कभी कुछ ना मांगू, यही मांगता हूं कि कभी कुछ ना मांगू, ये वरदान। अब देखिए कितना प्यार मिला प्रहलाद को नरसिंह भगवान का, और उसी लगन के साथ ध्रुव भक्ति करते हैं। प्रहलाद भी बाप से अलग हो गए, प्रहलाद को भी बाप ने त्याग दिया और ध्रुव को भी बाप ने त्याग दिया, गोद नहीं बिठाया। दोनों के बाप खपा है दोनों से। एक अहंकारी है,
एक को लाचारी है। हिरण्यकश्यप अहंकार के कारण से नहीं बैठा था, और उत्तानुपात अपने पुत्र को लाचारी से नहीं बैठा था, पत्नी की गुलामी करता है। पत्नी नहीं चाहती मेरी सोच का बेटा इस गोद में बैठे, वो लाचार है भले किसी भी कारण से, लेकिन दोनों पिता का प्यार नहीं पा रहे, दोनों भक्ति कर रहे हैं, बस एक को भगवान का प्यार मिला, एक को नहीं मिल पाया। कारण बस यही था, भजन बराबर, आयु बराबर, परिस्थितियां बराबर, सब कुछ इक्वल है, लेकिन फल में अंतर आ गया। एक ने बाप का प्यार चाहा और एक ने परमात्मा का प्यार चाहा। एक निष्काम था, एक में कामना थी, फल में भेद आ गया। तो साधना करो, सबसे सर्वोपरि जो साधना, ऊंची साधना नाम जप है। बस नाम जप में इस बात का ध्यान रखें, इसको लोक कर दें, अर्थात जैसे कहा ना कि नेकी कर दरिया में डाल, भजन करो भगवान के हवाले अर्पण, बस इसके बदले अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे बेटी को कन्यादान करते हो, बेटी को कुछ वस्तुएं भी देते हो प्रसन्न करने के लिए, बेटी को खुश करने के लिए, जिसको हम दहेज कह देते हैं। दहेज प्रथा बुरी नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। दहेज देना गुनाह नहीं है, दहेज देना या लेना कोई पाप नहीं, लेकिन दहेज मांगना भिखारी बनकर, ये पाप नहीं बल्कि महापाप है। तो जो दहेज में दिया जाता है तो उसको कोई वापस नहीं लेता, क्योंकि दे दिया, बेटी का है, अब हमारा नहीं रहा, दान हो गया। और ऐसे हम कहीं भी कोई वस्तु दान कर देते हैं, दान की हुई वस्तु पे अपना फिर अधिकार नहीं, अपना स्वत्व नहीं रहता। इसी प्रकार हम भगवान के नाम को दान कर दें, भगवान के अर्पण कर दें, उस पर हमारा कोई अधिकार ना रहे, अर्थात निष्कामता की तिजोरी में बंद कर दो नाम जप। प्रभु इसका फल हमें कुछ नहीं चाहिए, ये आपके अर्पण है। आप अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ देना चाहिए, हमको स्वीकार है, लेकिन हमारी कोई कामना अगर है तो एक ही, वह है आपका प्यार। कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले।